श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की। भागवत के 6वें स्कंद में नाम की महिमा है और अजामिल प्रसंग है। अजामिल प्रभुपाद जी बड़े सुंदर वर्णन करते हैं। अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्म है इनका, ब्राह्मण हैं, बड़े सुशील बालक हैं, ज्ञानी भी हैं, शास्त्र का ज्ञान भी रखते थे। ये पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं। एक दिन की बात है कि पिता के यज्ञ करने के लिए जंगल में संविधा लेने के लिए जा रहे थे। जंगल में संविधा लेने के लिए संविधा लेकर के जब आ रहे थे तो क्या देखा कि एक युवती और एक युवक आपस में संसार के प्रसंग कर रहे हैं। इंद्रिया जितेंद्रिय भी थे, बड़े भोले भाले भी थे, लेकिन अजामिल का जो नेत्र था वो कच्चा था, थोड़ा वो भूल कर जाता था। और नेत्र से जो हम पिक्चर खींचते हैं ना, एक बार आंख कहीं जम गई और उस पिक्चर पर रह गई तो आंख खींच करके सीधे हृदय में लाता है। इतना सुंदर कैमरा है ये आंख। दो चीज ऐसा है, आंख और कान, इन दोनों से ही काम प्रवेश करता है। या तो कान में दो शब्द आ जाए वो प्रवेश कर जाता है कान से, या तो आंख से देख ले। दो मार्ग है काम प्रवेश होने का, आंख और कान। यहाँ पर कान कच्चा था। अजामिल ने थोड़ा सा उस दृश्य को देखा और दृश्य को देखते ही चित्त में आके बैठ गया। अजामिल अपने पिता को लकड़ी इत्यादि संविधा दे करके और पुनः फिर वहां चले गए और बोले कि अब ये अब मेरी है। उस दूसरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने क्या किया कि अब उस पत्नी को, उस वेश्या को अपने घर में लाए। अपने घर में लाए। जो विवाहित पत्नी थी ना, उसको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अब इस वेश्या के साथ रहने लगे। माता पिता नहीं रहे, घर में खुला राज्य मिला, वेश्या के साथ रहने लगे। अब उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, पत्नी को खुश रखने के लिए अब धीरे धीरे अजामिल चोरी करने लगे। कानकुब्ज ब्राह्मण थे, कनौज के थे, चोरी करने लगे। चोरी करते करते अब अजामिल के नाम से लोग डरने भी लगे। जहां इतना सुंदर संतत्व जीवन में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वेद शास्त्र अध्ययन चिंतन साधना बहुत मजबूत, लेकिन वेश्या के संग से लाइन बिगड़ गई। रूप गोस्वामी जी कहते, संग त्यागो सतो वृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। जीवन में ऐसा संग ना करो कि तुम्हारे भक्ति का लाइन बिगड़ जाए, पथ भ्रष्ट हो जाओ। कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र को है। शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं, वैष्णवजन कहते हैं कि संतों का संग करो, सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे इर्द गिर्द में खिलती रहेंगी। यहाँ रूप को समझी कहते, संग त्यागो। कैसा संग करना है? असत संग छाड़ी यही वैष्णव आचार्य। असत संग छोड़ करके वैष्णव के साथ रहो। अजामिल का जीवन बिगड़ गया, भक्ति पथ का लाइन टूट गया, जीवन भ्रष्ट हो गया। अजामिल के नाम से लोग डरने लगे। यहां तक कि यदि कोई बच्चा रोता था ना गांव में, बोले कि रोना अजामिल आ रहा है, वो बच्चा अजामिल के नाम सुन करके चुप हो जाता था। ऐसा खूंखार व्यक्ति अजामिल। श्री राधे, इतना खूंखार, राधे राधे, बड़ा खूंखार आचरण। कुछ संत अयोध्या से चले
अजामिल के दर्जनों बच्चे। रात्रि दिन में गांव में रहता था, रात्रि में चोरी करके फिर 12-2 बजे तक लौट के आता था। अपार संपदा संग्रह किया। संग्रह के बाद में मन में शांति तो थी नहीं। संत लोग आ रहे थे कीर्तन कर, पहले ना, पहले के जमाने में संतों की टोली चलती थी गांव गांव में, यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो। रामलीला का भी मंडली चलती थी, रामायण की मंडली, कथाओं की मंडली। संत लोग, ब्राह्मण लोग घूमते थे गांव में जाकर के, कथा सुनाते थे, और कथा से जो दक्षिणा मिलता था ब्राह्मण देवता अपने जीवन को यापन करते थे। ऐसा सुंदर सिस्टम था। गांव में खेत से जब अन्न बाहर निकल के आता था, खेत खलिहान से जब आता था, उसमें से उसको तौलने से पहले, घर में ले जाने से पहले वो सतगृहस्थ फल जग निकालता था कि पहले भाई ब्राह्मण संतों को निकाल दो, फिर घर ले जाओ। ऐसा सुंदर विचार था पहले। अब तो सब लुप्त हो गया। संत लोग, संतों की मंडली आ रही थी, आते आते शाम हो गया। संतों ने सोचा कि चलो भाई आज रात्रि यहीं बिताते हैं। गांव वालों से पूछा कि भैया यहाँ कोई ऐसा घर बता दो जो साधु संत वैष्णव हो, वहां रात्रि बिताना है। लोगों ने व्यंग में कहा कि यहाँ सबसे पवित्र और सुंदर उत्तम घर एक ही है बाबा। बोले कौन सा? बोले कि अजामिल के घर में पहुंच जाओ। गांव के लोगों ने तो व्यंग छोड़ा, अजामिल के घर में पहुंचे। संध्या काल का समय था, अजामिल नहीं था। आवाज लगाए, अरे बेटा कोई घर में है? संतों ने, एक वृक्ष था वहीं अपना आसन जमा लिया। रामदास था, गुरु जी के चेला, दौड़े दौड़े गांव में पता लगाया कि भाई अजामिल कैसा है। गुरु जी के कान में कहता है कि गुरु जी अब जल्दी यहाँ से चल पड़ो। क्या बात है? बोले कि आदमी ठीक नहीं है, महापापी है ये, अनेक दोष है इसमें। गुरु जी ने कहा कि देख रामदास का आसन जम गया है, अब चाहे जैसा भी हो यहाँ से बिना इसका उद्धार किए नहीं जाना मुझे। अजामिल की पत्नी निकल करके आई, संतों को प्रणाम किया। संत महात्माओं को प्रणाम करके, जीवन में कुछ भी भूल हो जाए, जीवन में जितना मर्जी पाप हो जाए, अपराध भी बन जाए, पापी शरीर हो जाए, लेकिन यदि जीवन में एक गुण है कि किसी संत को, किसी वैष्णव को, किसी महात्मा को, कोई भगवान के जन जो संत लोग हैं, उनके सामने यदि आपका सर झुकता है, प्रणाम करते हो, सारे इन अपराधों से, दुखों से मुक्त हो जाओगे। अजामिल लाख उसमें दोष था। वो कहती है अजामिल की पत्नी की, मेरी माँ ने शिक्षा दिया है कि बेटा साधु संत तुम्हारे घर से लौट करके न जाए बिना भोजन किए। बाबा आज्ञा कीजिए, क्या करना है? बोले बेटी आज हमने आसन जमा लिया है, आज हम यही राम कृपा से प्रसादी पाएंगे। अजामिल की पत्नी सोच रही कि मैं इतना कहाँ पवित्र, कहाँ शुद्ध कि मैं संतों को खिला सकूं। अजामिल की पत्नी ने कहा कि चलो मैं बना नहीं सकती, लेकिन सीधा दे दूं, सवा सामग्री दे दूं तो बना लेंगे। बोला हाँ बेटा हम बना लेंगे। सीधा दे दिया, जल दे दिया, चौका दे दिया। संतों ने प्रसादी बनाया, राम जी को भोग लगाया। भोग लगा करके सभी संतों ने कहा, और महाराज जी का जो शिष्य था चेला रामदास, वो बिल्कुल सतर्क है, किसी भी क्षण अजामिल आ सकता है, गुरु जी के साथ खड़ा है बिल्कुल। रात्रि का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, अजामिल आया। अजामिल आने के बाद में जानती थी पत्नी, धीरे सा दरवाजा खोली, जोर से बोला कौन है आप लोग, कहां से आए हैं? बोला मेरे दरवाजे पर क्यों आए? पत्नी ने देखा कि आ गए हैं, आके बाहर बैठी है। अरे मैंने रखा है, आप इतना स्वर क्यों मचा रहे हैं? संत लोग हैं, जा रहे थे वृंदावन अयोध्या से, हमारे यहाँ खा लिए क्या बिगड़ जाएगा?
अजामिल नॉर्मल हो गया। संतों ने सोचा कि अजामिल का जीवन की चाबी बिटिया के हाथ में है। एक डांट लगाई, नॉर्मल हो गया ये। दर्जनों बच्चे से संतों ने खाया। खा पी करके जब चलने लगे तो बोले कि दक्षिणा नहीं दोगे? खाने के बाद दक्षिणा दिया जाता है ना। आपने 56 प्रकार के भोग खिलाया और यदि दक्षिणा नहीं दिए तो भोग खिलाने का कोई फल नहीं मिलना। चाहे 11 रुपये दे दो, खाने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसको बोलते हैं दांत घिसाई। आपको भोजन करने में संत का दांत घिसा है ना, ब्राह्मण का, वो घिसाई दो, दांत घिसाई, दक्षिणा देना। समझ रहे हैं आप लोग? गृहस्थ हैं सब लोग। कोई संत आए दरवाजे पर 2 रोटी देकर के 10 रुपया दो, 11 रुपया दो, बेटा दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा दक्षिणा, और मेरे से आपके सोटा लोटा लंगोटा चिमटा नहीं उठाया, वही बड़ी बात मेरी दक्षिणा है। आप सीधे यहाँ चले जाओ। संतों ने कहा कि बेटा रुपया पैसा का दक्षिणा थोड़ी मांग रहा हूं मैं। संतों ने सोचा कि हम रामायण के पाठ बता दें, नहीं करेगा। ये महाभारत करेगा, पूजा पाठ करने कह नहीं करेगा। संतों ने एक उपाय ढूंढा। संतों ने कहा कि आपसे रुपया पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हो? कितने बच्चे हैं? बोले कि 11 हैं, 12 तैयारी है आने में, 4 है आने के लिए। बोले कि बेटा जो 12वां बेटा होगा ना अंतिम तुम्हारा, उसका नाम रख देना नारायण, और कुछ नहीं करना। अपने छोटे बेटे का नाम रखना नारायण। अजामिल ने कहा आप कहेंगे वही नाम रखूंगा मैं तो रिंकू पिंकू टिंकू रखूंगा। पत्नी ने बोले कि अरे भाई संत लोग कहते हैं तू नाम नहीं रख सकता। बोले तू कहती है तो मैं रख लेता हूं। अंतिम बेटा का संतों ने एक उपाय ढूंढ करके नारायण नाम बता दिया। अब नारायण से उसका प्रेम हो गया। चलते फिरते घूमते बैठते उठते खाते पीते हर समय नारायण बेटा आ जाओ, नारायण बेटा तुम आओ स्नान कर लो, बेटा मेरे साथ खा लो, नारायण बेटा चलो मेरे साथ। अब कम से कम 100 बार भगवान का नाम लिया, अनजान में लिया, सैकड़ों बार नाम लिया। अब इतनी आसक्ति बन गई, इतनी आसक्ति बन गई कि नारायण के बिना रही नहीं जाता था। एक दिन की घटना ऐसे घटी कि शरीर वृद्ध हो गया था। यमराज के दूत उसको ले जाने के लिए आए। 3 आए, कर्मणा मनसा वाचा। कर्म से, मन से, वाणी से आदमी पाप करता। तो यमराज के 3 दूत आए थे उस समय, क्योंकि 3 अवस्था है पाप करने का। किससे किससे होता है? कर्म से, मन से और वाणी से। 3 दूत आए, खींचने लगे। घबरा करके बोला बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण तो थोड़ी दूरी पर खेल कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। और बेटा तो नहीं आया, लेकिन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा, अंत काल में भगवान के नाम का स्मरण किया, चाहे अनजान में ही था, स्मरण किया और 4 भगवान के पार्षद दूत लौट वहां पर उपस्थित हो गए। जय निमाय। 4 दूत प्रकट हो गए। बोले हाँ हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने सुंदर पुण्यात्मा व्यक्ति को तुम पकड़ के ले जा रहे हो? यमराज के दूतों ने कहा कि आपसे कहां दिखता है पुण्यात्मा, आप इसको पढ़िए। जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं जो पाप न किया हो। बोले हमें वो कुछ नहीं जानना है, कितना पाप किया हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें ये जानना है कि अंतिम क्षण में हमारे मालिक का नाम लिया, इसने भगवान का नाम लिया है अंतिम, हमें तो ये याद है बस। यमराज के दूतों ने कहा कि भाई ये आपके मालिक का नाम नहीं लिया, ये अपने बेटे का नाम लिया था, बेटा का नाम है नारायण। बोले कि इसका बेटा का नाम तो इसी युग में है ना, इसी जन्म में नारायण। हमारे स्वामी का सदियों से, युगों से, युगांतरों से, मनवंतर से ये नाम है। अजामिल को
सामने सामने यमराज के दूतों से मुक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन हुआ। भगवान के पार्षद यमराज के दूत जाकर के बोलते हैं कि सरकार ये डंडा सोटा और ये टांगे कुल्हाड़ी जो भी है पकड़िए, आज से अब काम बंद हो गया हमारा। बोले क्यों? बोले कि हम एक पापी को ले गए थे देने के लिए, और न जाने उसने धीरे से कह दिया नारायण। आखिर धर्मराज जी भी तो द्वादश महाजन में महाजन है। बोले कि क्या कहा? बोले कि नारायण शब्द कहा। बोले बस बस चुप चुप, इस नाम को जोर से मत लेना। बोले क्यों? बोले कि यदि तुमने इस नाम को जोर से लिया ना तो हमारे फैक्ट्री में जितने पापी हैं ना, इस नाम को सुन के सब मुक्त हो जाएंगे। ये नाम की महिमा है, वो सब मुक्त हो जाएंगे। आज तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा तुम्हारा पुण्य है जो भगवान के पार्षदों का दर्शन किया था। इस तरह से अपने पार्षदों को, अपने दूतों को समझाते हुए कहा कि जानते हो, इस भागवत धर्म को जानने के लिए हम केवल 12 व्यक्ति हैं जिसमें मेरा भी नाम आता है। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु जनको प्रहलादो भीष्मो बलिर भैया सकीर भया। हम 12 आदमी हैं जो भागवत धर्म को ठीक से समझते हैं। तुम्हारा बड़ा पुण्य है कि भगवान के पार्षदों का मिलन हुआ, बातचीत हुआ, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। तब बोले कि सरकार तब काम बंद कर दिया जाए, पाप लोग करेंगे, अंत में कहेंगे हरे कृष्ण, खूब पाप करेंगे, बाद में कहें कि राम राम जी, तो हमारा काम तो बंद हो जाएगा। बोले कि नहीं नहीं, काम बंद नहीं करना है। जो राम राम कहता हो ना, कृष्ण कृष्ण कहता हो, उसके पास मत जाना। जो घर में बैठे बैठे भी राम राम कृष्ण कृष्ण कहता, वहां भी मत जाना। और सत्संग जहां होता वहां भी मत जाना। बोले कि ठीक है सरकार, वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन सत्संग में बैठ के जो सोते हैं उनके लिए क्या विचार है? उनके लिए क्या विचार बनाया? सत्संग में आ गया, सो गए, उनके लिए लाना है कि उनको छोड़ना है? बोले कि देखो, सत्संग में आकर के जो बैठे हैं, बैठे बैठे जो सो गए हैं, उनको भी सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, उनको भी पकड़ के मत लाना। बोला क्यों? बोले कि कभी कभी जो कथा करता है ना कथाकार, वो बीच में भगवान का नाम बोल देता है, तो जाने अनजाने भी सुन लेगा, तभी कल्याण हो जाएगा। अब इसका मतलब नहीं कल से सो जाना आकर। इस तरह से धर्मराज जी ने उनको ज्ञान दिया और कहा कि देखो, उस व्यक्ति को पकड़ करके लाना। किसको? जिनकी जिह्वा भगवान के नाम नहीं लेती है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येया। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम नहीं लेती है, उसको पकड़ करके लाना। जिनका चित्त, जिनका मन प्रभु के संकीर्तन में, नाम में, कथा में नहीं है, उनको पकड़ करके लाना। और सुनो, जो भगवान को प्रणाम नहीं करता है ना, उसको पकड़ करके मेरे पास लाना। और किसको पकड़ के लाऊं? बोले कि जिनका पैर कीर्तन में नहीं नाचता है ना, उनको पकड़ के लाना। और कुछ विधान बताइए। बोले कि कीर्तन जब होता है ना, सत्संग में जो ताली नहीं बजाता है ना, उसको भी पकड़ के मत लाना। ये सब विचार उसमें लिखा है, सब ऐसा श्लोक है इसमें। नाम की इतनी महिमा है कि ह कह दे, रा कह दे, अरे आधी नाम ले ले प्रभु का, यमराज के बंधन से मुक्त हो जाता है जी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।